5। अबे 4 से 22 या फिर कम पढ़ना है? एक काम कर, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके लिए उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने और इसराइल के लिए कर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा। वह बाट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वह राजाओं को उसके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों को हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे के सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कैदियों पर कसौटी पर कसता रहा। वह राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुण्यों को ज्ञान सिखाए। बस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के वचन को भजन संहिता को हमने पढ़ा है। आइए हम प्रार्थना करें। और आज के सुबह जबकि फिर से लॉकडाउन हो गया है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन से ऑनलाइन के माध्यम से हमसे बोले, बातचीत करें। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं जीवते अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिताजी। एक बार फिर से हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह प्यारे पिता, आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा, और प्रभु जी इस आराधना के दिन में, आज के इस पुनरुत्थान के दिन में खुदावन, जबकि सारी पृथ्वी पर प्रभु जी जगह जगह आपकी आराधना वो ऑनलाइन में हो, या प्रभु जी छोटे छोटे घरों में अपने अपने घरों में लोग आराधना कर रहे हैं। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन के प्रभु से दाऊद ने कहा, प्रभु जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरी सच्चाई प्रचार कर सकेगी? हाँ प्यारे पिता, उसी रीति से आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा है कि हम आपकी भलाई और सच्चाई का और आपकी करुणा और कृपा का प्रचार कर सकें। पिताजी आज की सुबह जब हम थोड़ी देर आपके चरणों में बैठते हैं और जो वचन पढ़ा गया उस वचन के द्वारा हमसे बोलिए, बातचीत करिए। प्यारे पिताजी, जितने लोग सुन रहे हैं और हर एक पर आपकी बड़ी कृपा हो, आपका पूरा नियंत्रण हमारे जीवनों में होने पाए स्वामी, ताकि हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारे अनुभव, हमारे विचार नहीं प्रभु, परंतु पवित्र आत्मा आपके द्वारा से ये वचन की रोटी तोड़ी जा सके और हम सब आनंदित और मगन होने पाएँ और हमारे जीवन में एक आत्मिक परिवर्तन आने पाए। सब बातों में महिमा देते दुआ यीशु प्रभु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और वचन आज के मनन के लिए हम पढ़ देंगे, और आज का जो
मैसेज है प्रभु ने जो मुझे दिया है, और उस मैसेज का शीर्षक है कि आप कहाँ खड़े हैं। आर यू स्टैंडिंग ऑन गॉड्स प्लेस? क्या परमेश्वर के उस जगह पर आप खड़े हैं? मेरे साथ आप निकालिएगा या निशा पढ़ने में सहायता करेगी। रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो 8 उसका 28 से 30 बहुत ही कॉमन है। हम सब इसको जगह जगह कोट करते हैं, जगह जगह इसको बोलते हैं, और ये हमको रटा हुआ होता है, क्योंकि बड़ा कंफर्टिंग वर्ड्स हैं, बहुत तसल्ली देने वाला वचन है। रोमियो 8 और उसका 28 से 30। यस। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। अर्थात हाँ, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है, हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, हाँ, उन्हें बुलाया भी, हाँ, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, हाँ, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ लिखा है, ये जो वर्षन में मैं पढ़ूंगा, इंग्लिश वर्षन में, वी आर एश्योर्ड एंड नो दैट ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to His design and purpose. Hallelujah. Yes. We are assured and know. इसमें संदेह नहीं है, गारंटी की बात है। प्रभु का दास लिखता है, पौलुस कहता है, अपने अनुभव से कहता है, अपने जानकारी से कहता है, जो उसने जीवन में अनुभव किया। क्योंकि पौलुस के बारे में हम जानते हैं कि वो एक ऐसा व्यक्ति रहा जो प्रभु के लोगों को सताया करता था। उनके लोगों को वो बंधुआई में डालने के लिए वो बहुत बेचैनी से उनको ढूंढता था, और बहुत से लोगों की जब उनको मारा गया तो उनकी हत्या में भी वो शामिल रहा। और शाऊल उसका नाम था, जो बड़ा धार्मिक व्यक्ति था। परंतु यहाँ पर हम जानते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसी दिन से शाऊल का जीवन परिवर्तित हो गया, और शाऊल जो है वो पॉल में या पौलुस में बदल गया। पौलुस कहता है, हम जानते हैं, वी आर एश्योर्ड एंड नो, सिर्फ बुद्धि से नहीं, सिर्फ दूसरे बोल दिए इसलिए नहीं, परंतु मेरा ये अनुभव है, मैं जानता हूँ, कंफर्म एश्योर हूँ। क्या एश्योर हूँ? कि यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये वचन को हम कई बार बोलते हैं हमारे जीवन में, जब कुछ कड़वाहट होती है, जब अनप्लीजिंग बातें होती हैं, तो हम बोलते हैं, नहीं भैया, हम तो प्रभु के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, और इसलिए सब बातें मिलकर क्या होंगी? भलाई को। और ये बिल्कुल सत्य है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ, और इसलिए ये बिल्कुल सत्य बात है। परंतु आज इस बात पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि किन के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रश्न ये है, सब के लिए नहीं है, परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है, वी आर एश्योर्ड एंड नो ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर। अभी यहाँ ऑल थिंग्स का मतलब चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चाहे असफलता हो या सफलता हो, चाहे पैसे की भरपूरी हो या कमी हो, ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर एंड आर फिटिंग इनटू अ प्लान। इनटू अ प्लान मतलब परमेश्वर जिसको बुलाया है उसके लिए परमेश्वर ने एक डिज़ाइन और उद्देश्य को तय किया है, और उस डिज़ाइन और उद्देश्य
को उसके जीवन में देने के लिए परमेश्वर इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से यूज़ करता है। चाहे वो बिटरनेस हो, चाहे वो कड़वाहट हो, चाहे वो असफलता हो, चाहे वो फेलियर्स हो, चाहे लोगों का क्रिटिसिज्म हो, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, चाहे आप कमी में होकर गुजर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हमारा परमेश्वर इस मामले में बड़ा महारत वाला परमेश्वर है। बहुत ही उसकी बुद्धि को किसने जाना, रोमियो में लिखा है उसकी बुद्धि को किसने जाना, कौन उसका मंत्री हुआ। सो चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियों से मैं गुजरूं, परमेश्वर के पास वो टैलेंट है, परमेश्वर के पास वो गिफ्ट है कि उसको अपने दास को, जिसको उसने बुलाया है, जिसको अपने डिज़ाइन के लिए और अपने पर्पस के लिए बुलाया है, उसके लिए उन तमाम प्रकार की नकारात्मक बातों को परमेश्वर फिट करता है और ऐसा फिट करता है कि वो उसके लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे नहीं मालूम आज हम कौन सी दशा में हैं, चाहे हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होकर गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है चारों तरफ से द्वार बंद हो गए हैं। इन दिनों में कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आता है, प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु ने वो क्यों कर दिया, प्रभु ने उस भाई के जीवन में ये तकलीफ़ें क्यों आने दी। मेरे प्रियो, परंतु प्रभु का वचन कहता है ये सारी बातें, लेकिन किन के लिए। आज हमारा मेन उद्देश्य, ये वचन तो हमको याद है, लेकिन आज हम मुख्य बात इस बात पर जानना चाहेंगे कि किन के लिए। नंबर 1, जो उससे प्यार करते हैं। यूँ तो आजकल बहुत सारे मीटिंग्स में बोलते हैं, चिल्ला के बोलिए आई लव जीसस। वो पहली बार आता है मीटिंग में प्रार्थना करने के लिए, उसको जीसस से मतलब नहीं है, ना यीशु मसीह से मतलब है, ना लेना देना। बाबा क्या बोलना है, तो पड़ोस वाला बोला बोल बोल तू भी बोल, तो भी हाथ चिल्ला बोलता आई लव जीसस। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कॉपी कर रहे हैं और बोलने में हमको मिनटों नहीं लगता, परंतु हमको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह को प्यार करना और परमेश्वर को प्यार करना होता क्या है। हालेलुया। इसीलिए कई बार वचन में, अगर मैं निकलवाऊंगा नहीं, परंतु वचन में ऐसा लिखा हुआ है, 1 जॉन और निकाल के पढ़िएगा, 1 यूहन्ना आई थिंक 5th वर्ष में लिखा है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय पढ़िएगा ज़रा, 1 और 2। 1 यूहन्ना 5, जोर से पढ़ती है। हाँ। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, चाहे कितनी भी कीमत मुझे चुकानी पड़े, मैं उसकी आज्ञाओं को क्या करता हूँ, मानता हूँ। निकाल करके पढ़िएगा भजन संहिता और उसका आई थिंक 18वां अध्याय और उसका 19 से 23 निकाल करके पढ़िए। साम, अगर आपके पास वचन है आप ही निकालिए, साम 18, 19 to 23। और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर नहीं हुआ। क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे। क्योंकि उसके फेवरेबल नहीं, केवल मुझको सुटेबल नहीं, जो मुझको मेरी ईगो को सेटिस्फाइड करता है, मेरा स्वार्थ पूरा करता है, ना, परंतु उसके सारे निर्णय आगे। और मैंने उनकी विधियों नहीं, उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। और मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। और अधर्म से अपने को बचाया। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग। बोल देना बड़ा आसान है, वी लव गॉड, हम चिल्लाते हैं, परंतु प्रभु कहता है, अभी पुराने नियम में मैं मलाकी में पढ़ रहा था, तुम अगर कहते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है।
और प्रभु कहता है तुम मुझे धोखा देते हो और फिर भी पूछते हो कि किस बात में हमने तुझको धोखा दिया। मेरे प्रियो, कई बार हम सब कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्रेम नहीं रख पाते हैं, परंतु अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे। जी हाँ, नंबर 1, हम उससे प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो जो उससे प्रेम करते हैं, दूसरा लिखा है जो उसकी इच्छा के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज डिजाइन एंड पर्पस दे आर कॉल्ड, वे बुलाए गए हैं। अब बुलाए जाने का प्रमाण क्या है? मैं उसके द्वारा बुलाया गया हूँ, इसका प्रमाण क्या है? नंबर 1, अगर उसके द्वारा मैं बुलाया गया हूँ, उसका प्रमाण ये होता है जब यशाया नबी की किताब में 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, यशाया 5 में लिखा है, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ऊंचे पर सिंहासन पर विराजमान देखा और स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे थे और मैंने एक आवाज सुनी, कौन हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसे भेजूं? तब यशाया नबी कहते हैं, लॉर्ड हियर आई एम, प्रभु मैं यहाँ हूँ, तू मुझे भेज। उसकी बुलाए जाने के बारे में हम सब जानते हैं, परंतु बुलाया जाना मेरे जीवन में फ्रूटफुल कब है, मेरे जीवन में मीनिंगफुल कब है, मेरे जीवन में उसका तात्पर्य कब पूरा होता है? जब मैं परमेश्वर के बुलाए हुए स्थान पर खड़ा रहता हूँ। हालेलुया, उसके बुलाए हुए स्थान पर मैं खड़ा रहता हूँ। अब वो स्थान कैसा है, वो स्थान कौन सा स्थान है? कई बार हमें ऐसा लगता है, आज हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो परमेश्वर के बुलाए गए स्थान पर खड़ा रहा, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हों। उसने बोला, प्रभु तूने यू हैव कॉल्ड मी अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन, मेरे जीवन को मैं वैसा बनाना नहीं चाहता कि लोग अप्रिशिएट करें, वाह क्या बात है, अरे कितना बड़ा ये व्यक्ति बन गया, कितना सफल हो गया। नो 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 नो, प्रभु मैं तेरे डिज़ाइन को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ाइन एंड पर्पस। जब उसके डिज़ाइन में मैं खड़ा हो जाता हूँ, बन जाता हूँ, तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या होता है? पूरा होता है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति था, निकाल करके पढ़िएगा, साम 105 17 to 19, भजन संहिता 105 और उसका 17 से 19 वचन। हाँ, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। ओके, जरा धीरे धीरे पढ़ेंगे। He sent a man before them, even Joseph, who was sold as a servant। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं, you can read, आप उत्पत्ति 45 और उसका 5वां अध्याय, उत्पत्ति 50वां अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। आप यूसुफ की पूरी कहानी जानते हैं। बचपन में हम लोग संडे स्कूल में इसका ड्रामा भी किया करते थे और ये बड़ा बहुत ही अच्छे से हमको ये सारी कहानी मालूम है। यूसुफ नाम एक व्यक्ति था जिसको पिता बहुत प्यार करते थे। हाँ, बाकी बेटों से अधिक प्यार करते थे। क्यों प्यार करते थे? मैंने बोला भैया ये क्या कारण है, प्यार क्यों करते हैं? तब इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो आज्ञाकारी। नहीं, इसलिए प्यार करते थे क्योंकि ओल्ड एज का बेटा था। हालेलुया। और ये अनुभव मुझको भी है क्योंकि मैं सबसे अपने परिवार में लास्ट बेटा रहा। इसलिए बचपन में जो मेरे मुंह से निकल जाता था, मेरे पिता बिल्कुल वो क्या करते थे, पूरा करते थे। हालेलुया। पिता ने उसको एक अलग प्रकार का अंगरखा दिया था। दैट वाज अ साइन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अंगरखा पहन करके शायद चलता होगा, बाकी भाइयों को बड़ी जलन आती है, अरे यार ये वाला कोट तो हमारे स्पेशल डिज़ाइन। हालेलुया। स्वर्गीय पिता भी जब हमसे प्रेम करता है तो एक अलग प्रकार का अंगरखा हमको देता है। एंड दैट इज द अनॉइंटिंग। हालेलुया। वो प्रमाण है, प्रेज द लॉर्ड। वो अभिषेक है। हालेलुया। और वो अंगरखा उसको दिया था और उसको पहनता और पिता के साथ साथ रहता और पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता, भेड़ बकरियों को चराता, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पूरा करता। भाई लोग देख करके चिढ़ते थे और वे लोग अपने आप में बुराइयों में लगे रहते थे, परंतु उनकी बुराइयों में ये इन्वॉल्व नहीं होता था। और ये लोग बोलते थे ये क्यों हमारे परिवार में पैदा हुआ, हमारा भाई है लेकिन हमसे अलग क्यों रहता है। वो लोग जलन करने लगे और चिढ़ने लगे। और एट द सेम टाइम ये पिता के साथ है, पिता का अंगरखा पहना हुआ है, पिता के द्वारा प्रेम किया हुआ। एट द सेम टाइम स्वर्गीय पिता भी उसके जीवन में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ाइन एंड पर्पस, उसके उद्देश्य से बुलाया गया है। तो परमेश्वर ने अगर मेरे और आपको अपने उद्देश्य से बुलाया है, अपने डिज़ाइन में हमको ढालना चाहता है, तो परमेश्वर हमको ज़रूर एक दर्शन
दर्शन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे और आपके जीवन में इफ़ यू डू नॉट हैव एनी विजन, तो सॉरी मैं आपको कहूँगा, देन आपकी बुलाहट में मुझे संदेह है कि भैया प्रभु ने बुलाया क्यों आपको। अगर बुलाया है तो वो क्या देगा। बचपन से 17 साल का था और उसको क्या मिला। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा नहीं है, परंतु वो दर्शन को उसने ले लिया एंड ही रिसीव्ड। उसने अपने बुद्धि में केवल नहीं लिया, उसने अपनी डायरी में नहीं लिया। कई बार हम लोग कई भविष्यवाणी को क्या करते हैं, डायरी में लिख लेते हैं, बुद्धि में ले लेते हैं, अरे किसी दास ने ऐसा बोला, ना 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 ना, परंतु उसने उस दर्शन को क्या किया। He kept that vision in his heart. हालेलुया। अपने हृदय में उस दर्शन को क्या किया, उसने ले लिया, हृदय में जमा लिया, आत्मा में जमा लिया और उसने बोला प्रभु यस, अब मैं अपनी बुलाहट को जान गया हूँ कि मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं अपने भाइयों की बुराई में शामिल नहीं होऊंगा, मैं पिता का प्यारा बना रहूँगा। मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हूँ क्योंकि मैं पिता के द्वारा भी प्रेम किया गया हूँ और दूसरी बात मुझे विजन भी मिल गया। यस, हालेलुया। और ऐसे समय में जब ये दशा में हम कोई भी कहेगा कि हाँ भाई परमेश्वर ने आपको बुलाया है, लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई। थोड़े समय के बाद क्या हुआ, आपको सब कहानी मालूम है कि जब वो भाइयों के पास, भाई दूर चले गए थे, पिता ने बोला जरा भाइयों को जा करके ये टिफ़िन दे करके आना। वो टिफ़िन देने के लिए चला गया और जब वहाँ पर गया तो भाइयों ने बोला वो देखो दूर से आ रहा है, अभी एक अच्छा गोल्डन टाइम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संसार भी आपको इसी रीति से नष्ट करने की पूरा उपाय में रहता है, शैतान भी नष्ट करने के उपाय में रहता है। हालेलुया। और जब वो दूर से आ रहा है, बोले ये देखो आ रहा है, आज इसको यहाँ से वापस जाने नहीं देंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया मालूम है, सबसे पहले उन्होंने अंगरखा को उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंगरखा को, और वो अंगरखा क्या था, दैट वाज अ साइन, प्रेज द लॉर्ड। वो पिता के अलग फेवर का एक क्या था, चिन्ह था। हालेलुया। मेरा और आपका जो अभिषेक है वो पिता के फेवर का एक चिन्ह है, प्रेज द लॉर्ड। और शैतान शत्रु सबसे पहले हमारे उस अभिषेक को क्या करना चाहता है। हालेलुया। अंगरखा उतार दिया, लेकिन उन्होंने वो भूल गए कि ये अंगरखे में कुछ भी नहीं है, वो अभिषेक मेरे भीतर काम करता है। हालेलुया। और तब उसको सूखे कुएं में क्या कर दिए, डाल दिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब सूखे कुएं में, यहाँ पर लिखा नहीं है, पता नहीं मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लिखा नहीं है कि वो चिल्लाया रोया भाई बचाओ, ना 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 ना, कुछ नहीं लिखा है। परंतु वो सूखे, मेरे प्रियो उस समय भी प्रश्न आया होगा, क्या मैं बुलाया गया हूँ, इज इट द गॉड्स प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग। जब वो सूखे कुएं में अंगरखा उतार दिया गया, नग्न होकर के, नंगा करके उसको नीचे ज़मीन पर सूखे कुएं में डाल दिया होगा, भाई लोग मजाक उड़ाए होंगे, चारों लोग मस्ती किए होंगे, तब उसके दिमाग में बुद्धि ने ये प्रश्न किया होगा, इज इट द गॉड्स प्लेस। कई बार हमारे जीवन में प्रश्न आता है जब हम सूखे कुएं में खड़े हैं, जब हम असफलताओं के बीच में हैं, जब हमारा वस्त्र उतर गया है, जब लोग के लिए हंसी के कारण हो गए हैं, अनवांटेड प्लेस में खड़े हैं, क्या ये वही जगह है जहां पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और रखा है। जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दैट इज द प्लेस, वही वो स्थान है जहां पर परमेश्वर ने आपको बुलाया है। कई बार आपको भ्रम हो जाता है, कई बार हमको दिक्कत हो जाती, हमको लगता है कि कौन कौन सी जगह जो प्रॉफिटेबल जगह है, जो फायदे का जगह है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्थान है। नो 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 नो, जहाँ बहुत फायदा हो रहा है, मिनिस्ट्री मैं कर रहा हूँ, और कई बार मिनिस्ट्री चलाने में क्या होती, दिक्कत हो जाती। कई सेवकों के लिए इस बात को मैं कहना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा मेरे मन में डाल रहा है, कई सेवकों को क्या होता है, प्रॉफिटेबल नहीं है, लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत होती है। प्रभु के दास हमको बताते हैं, उनको हमारी अपनी कलीसिया का, अपने भवन का, एक दिन उन्होंने बताया, ब्रदर इतना फर्श यहाँ पर है। मैंने बोला भाई साहब आप ये फर्श गिनते हो क्या? तब उसने बोला ये फर्श मुझको याद है, क्योंकि एक एक फर्श के ऊपर में मैं खड़ा होकर के और रोता था, क्योंकि लोग आते नहीं थे, और एक एक फर्श में मैं और मेरी पत्नी दो ही फर्श में हम खड़े होकर के प्रार्थना करते थे। लेकिन एक एक फर्श के ऊपर में पूरा हमारा संडे ऐसे ही गुजरता था, एक एक फर्श पर हम खड़े होकर के आंसू बहाते थे और कहते थे, प्रभु यहाँ मुझे आत्मा चाहिए। हालेलुया,
हालेलुया। आज मोर देन 100 से ज़्यादा स्थानों पर, गांव पर प्रभु का भवन बना करके और प्रभु की आराधना हो रही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हजारों और अनगिनत लोगों को प्रभु ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। कारण क्यों है? वो स्थान अगर उस समय वो छोड़ देते, उस समय बोलते नहीं नहीं नहीं, ये जगह मेरा नहीं है भाई, यहाँ पर अगर प्रभु ने भेजा होता तो मैं सफल होता। ना 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 ना, वहाँ पर मुझे ठहरना है। मेरे और आपके लिए ये संदेश है, यू हैव टू स्टे। परमेश्वर की जगह पर मुझे क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। यूसुफ हड़बड़ाया नहीं, यूसुफ चिल्लाया नहीं, वहाँ पर भी परमेश्वर था। और पवित्र आत्मा ने बोला होगा, लिखा नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा ने बोला यस जोसेफ, दिस इज द प्लेस। उसने बोला प्रभु जी आपने मुझे दर्शन दिया है, मैं तो पिता का प्यारा था। सडनली ये पिता का हाथ क्या हो गया? उसके ऊपर से हट गया। सडनली द फेवर ऑफ फादर, उसके पिता का करुणा या फेवर क्या हो गया? हट गया, अकेला हो गया। और उसको इश्माएली क्या हो गया? ले गए। और लिखा हुआ है भजन में, अपन ने पढ़ा ना, पढ़िएगा जरा। भजन में क्या पढ़े थे? यस, अब पढ़िए भजन 105। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डाली, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डाली, उसे दुख दिया, उसे दुख दिया, वह लोहे के साकलों से जकड़ा गया। यस यस, नॉट ओनली, सिर्फ सूखा कुआं नहीं है, लोगों ने क्या किया? बेड़ियां डाली। यस, वचन में लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। परंतु 17 में ही सेंट अ मैन बिफोर देम इवन जोसेफ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको भेजा था अपनी प्रजा के पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी स्थान पर जो प्रोफेट होता है, प्रोफेट का यस, भविष्यवक्ता का क्या मतलब है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित का मतलब क्या हुआ है? अपोस्टल का मतलब क्या होता है? भेजा गया व्यक्ति। हालेलुया। इस संसार में, इस गांव में, इस परिवार में मुझे सबसे पहले प्रभु ने भेजा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों भेजा है? जिस व्यक्ति को भेजा है, जैसे यूसुफ को भेजा था अपनी प्रजा को फीड करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वही प्रजा जो यूसुफ को बुरा भला कहते थे, उनको फीड करने के लिए उसने भेजा। और वहाँ पर लोहे के सांकलों पर वो बांधा गया और दुख दिया गया। मेरे प्रियो, उसके बाद उस समय भी यीशु मसीह परमेश्वर उसके साथ थे। और तब पोतीफर नाम एक व्यक्ति उसको खरीद करके ले गया। आई थिंक उत्पत्ति 39 को जल्दी से पढ़िएगा। उत्पत्ति और उसका 39 चैप्टर, 39वां अध्याय, 1 2 3 जल्दी पढ़िएगा। यस, उत्पत्ति और उसका 39वां अध्याय। यस। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया, खरीदा गया। यस। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। और यहोवा उसके संग था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के स्थान पर रहते हैं तो यहोवा साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे निर्बलता में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे अनप्लीजेंट वातावरण में हो, यस, यहोवा। और नॉट ओनली उसके साथ आगे, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। और तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, सूखे कुएं से लेकर के कहाँ पहुँचा दिया। अगर हम परमेश्वर के स्थान पर खड़े रहें तो वो समय दूर नहीं है जब लोग कहेंगे समथिंग इज़ डिफरेंट, इसके साथ कुछ तो क्या है, अलग है। ये जो काम करता है वो क्या होता है? सफल होता है। और उसके कारण से परमेश्वर ने उस मिस्री के घर में आशीष देना शुरू कर दिया। हालेलुया। वी आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग। हम आशीष के स्रोत हैं, जहाँ पर जाएंगे आशीष आएगी। लेकिन शर्त क्या है? पर वो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। किसके जीवन में? जो परमेश्वर के साथ के द्वारा बुलाया गया है। और जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है उसका प्रमाण क्या है? उसके बुलाने के लिए मैंने बोला यस सर, हियर आई एम। प्रभु मैं यहाँ हूँ। कहाँ है प्रभु? आज मेरे और आपसे प्रश्न करता, कहाँ पर हो?
सुटेबल प्लेस पर हो क्या, कंफर्टेबल प्लेस पर हो क्या, जहाँ लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं वहाँ हो क्या, जहाँ सफलता तुम्हारे कदम चूम रही वहाँ नो 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 नो। प्रभु मैं अनप्लीजेंट जगह में हूँ, जहाँ लोगों ने मुझको छोड़ दिया, जहाँ लोगों ने मुझको धोखा दिया, जहाँ लोगों ने मुझको सूखे कुएं में डाल दिया, जहाँ पर मैं बेच दिया गया हूँ, जहाँ पर सांकलों से जकड़ा हूँ, जहाँ पर बड़ी परीक्षा मेरे सामने आई और रानी ने भी उसको परीक्षा में गिराने के लिए प्रयास किया, वहाँ से भी वो भागा। दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज इन अ गॉड्स प्लेस। हालेलुया। वो प्रभु के स्थान पर ही खड़ा था। मैं और आप बहुत जल्दी प्रभु के स्थान से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और इसलिए ये वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा नहीं होता। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न नहीं करती हैं। कारण क्या है, मैं तो उस स्थान पर हूँ ही नहीं। जब भलाई हमारे सामने आती, प्रभु कहता कहाँ गया ये तो गायब हो गया, ये तो भाग गया, सूखे कुएं से भाग गया, ये तो जेल में जाने से भाग गया। उस स्त्री के साथ भी गड़बड़ी हुई, उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहाँ भी परमेश्वर उसके साथ था। सो जेल भी क्या था, वो जेल भी परमेश्वर का ही स्थान था। हालेलुया। कई बार मैं और आप सोचते हैं प्रभु का स्थान कौन सा है। जब मैं बहुत सफल हूँ, बहुत अच्छी आराधना चल रही है, लोग मेरे को वाह वाह कर रहे हैं, ना परंतु अनप्रॉफिटेबल प्लेस। और जल्दी से जब हम आएंगे, हालेलुया, हमारा प्रभु भी कहता है, उसके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह जो कहता है तुम मेरा पीछा, तुम मेरे अनुसार चलो। इसलिए इब्रानियों में लिखा है अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले कर्ता की ओर ताकते रहो। प्रभु यीशु मसीह को लिखा है जहाँ कहीं भी वो जाता था, कई बार छिप करके जाना पड़ा, कारण भीड़ ने उसको क्या किया, घेर लिया और वो निकल नहीं पाता था। लोग गिरे पड़ते थे, एंड ही वाज मतलब बहुत परेशान था ऑल द टाइम, भीड़। लेकिन याद रखिए, जिस समय जब क्रूस की रियल यात्रा में, ओरिजिनल यात्रा में, यद्यपि तो बचपन से उस क्रूस की यात्रा में था, लेकिन जब ओरिजिनल यात्रा में जब उसने पतरस को बुलाया और पतरस को बोला, पतरस अब मुझे दुख उठाने का टाइम आ गया है। ये ज़रूर है कि पुरानिए और तमाम याजकों के द्वारा मैं दुख उठाऊं। उसी समय से लोगों का अलग होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और जब वो सबसे ज़्यादा नीडी प्लेस में था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता थी, जब वो अकेले लड़ाई लड़ रहा था, और लिखा है उसका पसीना मानो लहू के रूप में ज़मीन पर बह रहा था, और उस समय यीशु ने अपने मुंह से बोला, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, थोड़ी देर तुम मेरी सहायता करो प्रार्थना करने में। लेकिन उस समय भी कोई भी उसके साथ प्रार्थना करने वाला नहीं। यस, दैट वॉज अ गॉड्स प्लेस। हालेलुया। वो परमेश्वर का स्थान था जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया, और तब उस स्थान पर भी वो लड़ता रहा, और उसने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा हटा ले, लेकिन तो भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और वो उसी स्थान पर, वहाँ से भागा नहीं, वहाँ से क्विट नहीं किया, वहाँ से चिल्लाया नहीं, उसी स्थान पर वो बना रहा। और वही जो क्रॉस का जो जगह था वो क्राउन का स्थान हो गया। हालेलुया। वो मेरे और आपके आज स्वर्ग जाने के लिए एक द्वार के लिए कारण हो गया। अगर उस समय यीशु मसीह परमेश्वर के स्थान पर खड़े नहीं रहते, उस संताप और अग्नि के स्थान पर खड़े नहीं रहते, तो शायद, और सारे भीड़ क्या हो गए, छट गए, सारे चेले छोड़ करके चले गए मेरे प्रियो। और तब लोगों का एप्रिसिएशन भी बंद हो गया। लोग बोलने लगे, अरे तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप तूने तो इतना चिन्ह दिखाया, मुर्दों को जिंदा किया, अभी क्या हो गया तुझको। यस, हालेलुया। वही वो स्थान है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्थान है। हालेलुया। परंतु वो स्थान इसलिए दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है कि मैं क्रूस की यात्रा में मैं उस स्थान पर, यूसुफ क्या हो गया, अभी पढ़िएगा यूसुफ, अब पढ़िए भजन संहिता 105 जो पढ़ रहे थे अपन, आगे पढ़िएगा। यस, जब तक कि उसकी बात पूरी, यस, जोर से पढ़िएगा। हाँ, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक कि वो डिजाइन पूरा नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर जिस डिजाइन को मेरे और आपके जीवन में बनाना चाह रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं, शायद मैं भी हो सकता हूँ, उस डिज़ाइन को पूरा करने के लिए मैं भाग जा रहा हूँ, इधर उधर चला। प्रभु बुलाता है, इधर आ, मैं डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ तेरे जीवन को। नहीं प्रभु, ना 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 ना, वो डिज़ाइन नहीं चाहिए, मुझे अपना डिज़ाइन चाहिए, जो मुझे चाहिए, मेरे अपने हिसाब से मुझे सेवा चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे अच्छा लगेगा। ना 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 ना, मैं चाहता हूँ उसी जगह में
हालेलुया, उसी डिज़ाइन में, किसी सेवक की अधीनता में भी, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी अपने लीडर की अधीनता में भी बड़ा बुरा लगता है अधीनता में रहना, और तब मन कहता है यहाँ से क्या करो, निकल जाओ। प्रभु कहता है निकल जाएगा तो वो डिज़ाइन पूरा नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर लिखा है, ओ जब तक कि उसका डिज़ाइन पूरा नहीं हुआ, फिट कर रहा था सारी नकारात्मक चीज़ों को, परमेश्वर अपने उस भट्टी में डाल करके उसको भलाई के लिए क्या करा था, तैयार कर। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम जानते हैं जो सोनार है वो सोने को डालता है, तब उसका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ रहता है, तापमान में रहता है, टेम्परेचर में रहता है। थोड़ा सा भी आग बढ़ गया तो सोने का क्या होगा, डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। हालेलुया, वो मेरी कैपेसिटी जानता है, वो मेरी क्षमता को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उस भट्टी के भट्टी का जो वो है मेजरमेंट है अपने पास रखा है। हालेलुया, और उसको उतना ही बढ़ने देगा ताकि वो डिज़ाइन आ जाए। हालेलुया। और अगर मैं उसी स्थान पर खड़ा रहूँगा, लिखा है, चलिए पढ़िएगा, यस, तो फिर क्या हुआ आगे, और जब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, देन तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा दिया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा। कुछ किया क्या इसने, वकील लगाया क्या? हाँ, नहीं, वकील लगाया होगा, हाँ, या पैसा दिलवाया किसी से? ना 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 ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर को मालूम है कि लोगों ने जो तेरे विरुद्ध में प्लाट किया है उसको मैं ऐसा चक्री चलाऊंगा कि वो तेरे भले के लिए हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, प्रभु के दास को एक बार हमारे जो अगवे हैं उनके बारे में भी ऐसा हम जानते हैं, उनको फंसा दिया गया और 4 माह में जेल में थे, और ज़बरदस्ती उसको प्लॉटिंग करके फंसा दिया शैतान ने, जेल में डाल दिए। और वो बताते हैं, मुझको बताते हैं, बताने में अभी भी आंखों में आंसू आ जाता है। बोलते हैं मेरे साथ और कुछ लोग थे, उनको तो पैसा दे दे करके छुड़वा दिए, लेकिन मेरे बारे में भी उन्होंने बोला कितना पैसा लगेगा, हम दे देंगे। और मैं हाँ बोलने वाला था, तब पवित्र आत्मा, दिन तू पैसा देगा, कितना पैसा है, ये लोग जो पैसा दे रहे हैं बाद में तुझको इस्तेमाल करेंगे, और एक बार से ज़्यादा कोई तुझे पैसा देगा नहीं। याद रखना ना, अगर पैसे का भरोसा करेगा तो निकल तो जाएगा, लेकिन मेरी अनुग्रह हट जाएगी, मेरा फेवर चला जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के स्थान से हटने वाले थे। हालेलुया, अबाउट बिल्कुल हटने वाले थे। तब उन्होंने जोर से ऊंची आवाज में इंस्पेक्टर को बोला, इंस्पेक्टर साहब आप ये बात जानिए, यद्यपि आप मुझे, मैं कांप रहा था बोले डर के कारण से, क्योंकि आप मुझे मारेगा, परंतु मैं बोला, उसको चिल्ला करके बोला, बोले इंस्पेक्टर साहब आप जानते हैं कि मैं निर्दोष हूं, और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ भी एक अदालत है और स्वर्ग में भी एक अदालत है, ऊपर भी एक अदालत है। हो गई। हालेलुया। राजा ने दूध भेजकर निकलवाया, जिस राजा ने उसको डाला। आज आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड्स है, जिन परिस्थितियों ने आपको उस बंधुआई में डाला है, वहां से उन्हीं परिस्थितियों के द्वारा आप निकाले जाओगे। हालेलुया। लेकिन शर्त है कब, जब मैं उसी स्थान पर जाऊं, इन द गॉड्स प्लेस। हालेलुया। आगे पढ़िएगा, यस, जल्दी से। और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसको बंधन खुलवाए। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, बंधन खुलवाए, और उसने उनको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ओ ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु के स्थान पर खड़े रहेंगे, एक बड़ी ग्लोरी आने वाली है कलीसिया के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कलीसिया सताव में जा रही है, जो कलीसिया के ऊपर में दोष लगाया जा रहा है, जिस कलीसिया को तोड़ने के लिए लोग दुश्मनी कर रहे हैं, जिस कलीसिया के मेंबर्स को तोड़ रहे हैं और उनको गलत रीति से मिसगाइड करके गलत शिक्षा में ले जा करके कलीसिया के ऊपर में आक्रमण कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको बता देना मैं चाहता हूं कि एक बड़ी ग्लोरी उस कलीसिया में आने वाली है, एक बड़ा अनुग्रह उस कलीसिया में आने वाला है, एक बड़ा काम परमेश्वर का होने वाला। अगर वो कलीसिया अपने दर्शन पर, अपने परमेश्वर के वैल्यूज पर खड़ी रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
और ये प्रभु यीशु मसीह जो थे वो उस स्थान पर खड़े रहे और क्रूस पर लास्ट में उन्होंने कहा पूरा हुआ, हालेलुया, एवरीथिंग फिनिश। और यीशु मसीह को वो ग्लोरी मिली। वचन में लिखा हुआ है, मैंने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो नाम जो पहली बार इस वचन को संदेश को सुन रहे हैं, वो नाम जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वो कोई धार्मिक नाम नहीं है, वो कोई किसी मजहब का नाम नहीं है, वो किसी संस्कार का नाम नहीं है, वो किसी गुरु का नाम नहीं है, वो किसी लीडर का नाम नहीं है। वो स्वर्ग के नीचे और ज़मीन के ऊपर एक ही नाम है, और वो नाम ऐसे ही मेरे प्रभु को नहीं मिली, हालेलुया। वो नाम ऐसे ही नहीं मिली, परंतु वो नाम उसे दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब वो परमेश्वर के स्थान पर खड़ा रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने छोड़ दिया, लोगों ने बोला अरे ये तो पागल हो गया है, अरे क्रूस की यात्रा में जा रहा है। यस, जब लोगों ने उसके हाथों पर कीले ठोके, पैरों पर कीले ठोके और पसली मारी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने कहा इट इज़ फिनिश्ड, और वो नाम दिया गया। और वो नाम आज भी मेरे और आपके लिए काम कर रहा है, हालेलुया। उस नाम में अभी भी सामर्थ्य है, उस नाम में दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, उस नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं, उस नाम में अंधों की आंखें खोली जाती हैं, उस नाम में पापों की क्षमा होती है और अनंत जीवन मिलता है। आइए हम आंखों को बंद करें। आज मैं और आप प्रश्न करें कि वेयर आई एम, आज मैं कौन से स्थान पर हूँ। सुटेबल प्लेस पर तो नहीं हूँ, प्रॉफिटेबल प्लेस पर तो नहीं हूँ, जहाँ पर लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर तो नहीं हूँ। परंतु अगर उस स्थान पर हूँ तो वो वचन पूरा नहीं होगा। कौन सा वचन? सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। आइए आंखों को बंद करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है। धन्यवाद देते हैं आपका वचन जो जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार से भी ज़्यादा शार्प है प्रभु, और हमारे मांस और गुदे को और हमारे खुदावन एक एक नसों को आर पार छेद देता है। खुदावन प्यारे पिता, आज आपने हमसे बातचीत किया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उन्हें आशीषित करिएगा। हमारी कलीसिया के एक एक लोगों को आप स्ट्रांग करें खुदावन, अपने बुलाए जाने को सोचकर परमेश्वर के स्थान पर खड़े रहने को प्यारे पिता वे जान सकें। जैसे यूसुफ उस स्थान पर खड़ा रहा, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर खड़े रहे, जैसे पौलुस उस स्थान पर खड़ा रहा, प्यारे पिता मैं और आप हर एक जन प्रभु एक एक विश्वासी उस स्थान पर खड़े रहें। प्यारे पिता, हर एक श्राप और बंधन और बीमारियों और हर एक प्रकार की दुष्ट अंधकार की शक्तियों से, युक्तियों से यीशु नाम से खुदावन आज़ादी और छुटकारा दीजिएगा। स्वामी आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए दुआ यीशु प्रभु के नाम से। आमीन।